साइबर सिटी गुरुग्राम के सराय आलावर्दी कम्युनिटी सेंटर में सामाजिक न्याय संगठन द्वारा हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों महिलाएं शामिल हुईं। इस कार्यक्रम में छोटे बच्चों और महिलाओं के लिए झूले का प्रबंध किया गया था। तो वही हरियाणा के मशहूर कलाकारों को भी बुलाया गया, जिन्होंने एक से भ्रकर एक गानों पर डांस किया। तो वही कार्यक्रम में आई महिलाएं भी सावन के गीतों पर झूमती नजर आई। कार्यक्रम के आयोजक सामाजिक न्याय संगठन के संस्थापक बीरू सरपंच और पिंकी राणा की माने तो सावन का पावन महीना चल रहा है और तीज महिलाओं का त्योहार होता है, इसलिए हमने अपनी बहनों के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है ताकि बहनें घर से बाहर निकलकर इस त्योहार को मिलजुल कर एक दूसरे के साथ खुशियां बांटी जा सके। गौरतलब हो कि वीरू सरपंच बादशाहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और हर साल बीरू सरपंच और पिंकी राणा की तरफ से तीज का त्योहार इसी तरह मनाया जाता है। इसलिए इस साल भी हजारों महिलाएं शामिल हुईं और सभी ने बीरू सरपंच को बादशाहपुर विधानसभा से विजयी होने का आशीर्वाद दिया। तो वही बीरू सरपंच ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस साल के इस कार्यक्रम में इतनी भीड़ हो गई कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। बहुत जल्द हम रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे, जो 8 से 10 दिन चलेगा और प्रत्येक 2 से 3 गांवों की महिलाओं को बुलाया जाएगा ताकि महिलाओं को परेशानी न हो और वो सीधा स्टेज तक पहुंचकर मेरे हाथों में राखी बांधकर मेरी कलाई को मजबूत कर सके। यहाँ पर जितने भी विधानसभा बादशाहपुर के हर गांव से, हर कॉलोनी से यहाँ पहुंची मेरी माताएं और बहनों को मैं सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि ने यहाँ पहुंच के इस प्रोग्राम को सफल बनाया। दूसरा, आपको पता है सावन का जो महीना है ये महादेव का महीना है और महादेव का जो महीना सबसे शुभ होता है, इसलिए ये सावन के महीने में ये त्योहार आता है। सामाजिक न्याय संगठन हर आदमी को जोड़ने के लिए, मेरी माताओं को जोड़ने के लिए, बहनों को जोड़ने के लिए हर गांव-गांव जाके, गली-गली जाके ने छोटी छोटी जो हमारी जनता की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से उठाने का, लड़ने का जो काम जो कर रहे हैं, इसकी आज जो बानगी है, आप यहाँ जो पहुंचे। आपको बता दें कि बादशाहपुर विधानसभा तीज का कार्यक्रम कई जगहों पर आयोजित किए गए थे। सबसे ज्यादा भीड़ बीरू सरपंच के इस कार्यक्रम में देखने को मिली। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। बीरू सरपंच लगातार जनता की आवाज और उनके मुद्दों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम में पहुंची हजारों महिलाओं ने बीरू सरपंच को विश्वास दिलाया कि वो उनका भरपूर समर्थन करेगी। दूसरा, मैं आप लोगों से ये बताना चाहूंगा कि सामाजिक न्याय संगठन ये इस तरह के प्रोग्राम क्यों करा रहा है। आपने देखा होगा, अब ये पिछले साल भी ये तीज का प्रोग्राम हुआ था और उससे पहले इससे पहले एक होली का प्रोग्राम भी सामाजिक न्याय संगठन ने कराया था। ये सामाजिक न्याय संगठन ये प्रोग्राम इसलिए कराने लग रहा है, जो कल्चरल प्रोग्राम है, जो हमारे हरियाणा के जितने प्रोग्राम हैं, ये आदमी आदमी तक ये सामाजिक न्याय संगठन पहुंच जाए, हर किसी को ये पता चल जाए कि सामाजिक न्याय संगठन जनता के साथ जुड़कर जनता की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। इसलिए ये आपके बीच में आया है, इसलिए ये चाहता है कि आप लोग इसके साथ जुड़ो। जितनी मेरी यहाँ बहनें आई हैं, मेरी जो माताएं आई हैं, इनके लिए सामाजिक न्याय संगठन सबसे मजबूती से आवाज उठाएगा, सबसे मजबूती से लड़ाई लड़ेगा। जब आप लोगों का आशीर्वाद हमें मिल जाएगा और आशीर्वाद मिलने के बाद जब हम विधानसभा पहुंचेंगे तो सबसे पहले इनके रोजगार की बात करेंगे
सरकार से कहेंगे कि इनके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के चाहे इनको रोजगार देने का काम करो, क्योंकि हर घर में रोजगार बहुत जरूरी है। उसकी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि मेरी माताएं, मेरी बहनें बहुत सारी हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के छोटे छोटे जो प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उनको मजबूती देने के लिए सामाजिक न्याय संगठन काम करेगा। और आप लोग यहाँ पहुंचे उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगला हमारा जो प्रोग्राम जो हम आपको जरूर बताना चाहूँगा, इसके बाद हमारा रक्षाबंधन का प्रोग्राम शुरू होगा। किसका होगा? रक्षाबंधन का। इस भाई ने आप लोगों को जाके घर घर जो गांव गांव कॉलोनी कॉलोनी जो निमंत्रण दिया था, उसको तो आप सबने पहुंच के इस प्रोग्राम को सफल बना दिया। लेकिन तीज जो रक्षाबंधन का जो प्रोग्राम है, अपने इस भाई की कलाई को राखी बांधने के लिए आप लोगों ने जरूर पहुंचना है। पहुंचोगी? हाथ उठा के बताओ, पहुंचोगी ना सारी? दूसरा मैं आपको बता देता हूं, इसका कार्यक्रम इस तरीके से करना पड़ेगा। देखो आज की जो यहाँ जो आयोजन के अंदर जो भीड़ आई है, अगर इस तरह की आएगी तो राखी नहीं बंध पाएगी। तो इसकी हमने तरीका ही बनाना पड़ेगा। अब ये 10 तारीख से शुरू करेंगे हम। 10 तारीख से जो शुरू करेंगे, इसके अंदर जो बड़ी कॉलोनी है वो एक दिन आएगी, और छोटी कॉलोनी होगी तो 2-3 इकट्ठी करके एक दिन आएगी। इस तरीके से 8 दिन रक्षाबंधन का प्रोग्राम चलेगा। और गांव के हम आपको बता देंगे 25-25 गांव की हम लिस्ट बना के दे देंगे। एक दिन उनको बिठा के न वो सारी की सारी आएंगी, हम उनके पास गाड़ियां भेज देंगे और अपने भाई को आशीर्वाद दे के जाएंगी, अब तो राखी बांध के जाएंगी।